हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर जो है रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना। और इस चैप्टर का ये लेक्चर 3 है। और आज के इस वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो है लुईस प्रतीक। तो लुईस प्रतीक क्या होता है इसको हम जानेंगे। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि लुईस संरचना, जिसे कभी कभी एग्जाम में लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के नाम से भी पूछ लिया जाता है, या इसे इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र के नाम से भी पूछ लिया जाता है। तो इस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं यही कहूंगा, यदि आप रट कर नहीं समझकर याद करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक बने रहें, आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और इसको समझने पर फोकस करते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें ये जानना है कि लुईस प्रतीक है ये क्या है जी। लुईस प्रतीक क्या है? तो सिंपल सा आप समझिएगा, यहाँ पे हमने परिभाषा लिख दिया है, ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि किसी तत्वों के संकेतों को लिखकर उसके चारों ओर के संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी मतलब बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को दिखाया जाता है, तो उसे लुईस प्रतीक कहते हैं। मतलब क्या है कि कोई भी तत्व है, मान लेते हैं क्लोरीन है, ठीक है ना, समझिएगा थोड़ा सा। मान लेते हैं क्लोरीन है, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। इसका मतलब इसके 17 इलेक्ट्रॉन हैं। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 17 है, 2 8 10 भर गए, तो फिर से कितना बचा? 7। तो 7 अगले में भरेगा। तो अंतिम इसकी तीसरी कक्षा ही ना होगी, तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन भर रहा है। और इसको अस्थाई होने के लिए कितना चाहिए? 8 होगा तो अस्थाई हो जाएगा। तो अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इस 7 इलेक्ट्रॉन को हम दर्शाएंगे। जैसे क्लोरीन है तो इसके 7 इलेक्ट्रॉन को हम अगर दर्शाते हैं, इसके 7 इलेक्ट्रॉन को हम इस तरीके से दर्शाते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हमने क्या किया कि ये एक तत्व है, तो इस तत्व के जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, जिसे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसको हमने प्रतीकों द्वारा, हमने मतलब संकेतों द्वारा हमने इसको लिख दिया है, प्रदर्शित कर दिया है। तो ये जो है इसी को हम लुईस प्रतीक कहते हैं। तो वही बात कहा जा रहा है, कह रहा है कि किसी तत्वों के संकेतों के लिखकर, मान लेते हैं कि क्लोरीन है तो इसका संकेत ही तो है Cl, तो क्लोरीन का हमने संकेत लिख दिया है। तो वही कह रहा है कि किसी तत्वों के संकेतों को लिखकर उसके चारों ओर संयोजी इलेक्ट्रॉन, उसके चारों ओर जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है मतलब बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, तो प्रदर्शित करना सॉरी, संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है उसको दिखाया जाता है या अपना मतलब प्रदर्शित किया जाता है, तो उसे लुईस क्या कहते हैं? प्रतीक कहते हैं। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। आप परिभाषा कहेंगे कि किसी तत्व के संकेतों को लिखकर उसकी अंतिम कक्षा के मतलब उसकी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को दिखाया जाता है, तो उसे ही हम लुईस प्रतीक कहते हैं। अब वही बात हमने यहाँ पे लिख दिया है। जैसे एक और एग्जांपल से मैं आपको बता दूं, जैसे सोडियम है, तो सोडियम का क्या है जी? 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहली कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, दूसरी में हम जानते हैं 8 भर जाए। अब 2 8 10 तो इसमें है, 10 तो भर गए हैं दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन न बचा, तो ये तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन भरेगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन है, या हम कह सकते हैं बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम दर्शाएंगे, कैसे दर्शाएंगे जी? तो हम इसको लिख देंगे, जैसे ये सोडियम है तो हमने सोडियम लिख दिया, और इसके 1 इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे दिखा दिया। तो ये जो हमें मिला ये क्या है? इसको हम लुईस प्रतीक कहेंगे। किसका? इस तत्व का लुईस प्रतीक है। मतलब सोडियम का लुईस प्रतीक क्या है? इस प्रकार से होता है, और क्लोरीन का लुईस प्रतीक इस प्रकार होता है। बात आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया परिभाषा। आप कहेंगे कि मान लेते हैं क्लोरीन एक तत्व है, तो किसी तत्वों के संकेतों को लिखकर, किसी तत्वों के संकेतों को लिखकर उसकी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को दिखाया जाता है,
तो उसे ही लुईस प्रतीक कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल आप लिखना चाहें तो मैं यहाँ पे 2 एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दे रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए जी, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल थोड़ा सा यहाँ पे लिख दे रहा हूं। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या दे दूं, सबसे पहले तो मैं क्लोरीन का ही दे रहा हूं। जैसे कि Cl है तो Cl की बाहरी कक्षा, क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया, ये क्या है, क्लोरीन की लुईस प्रतीक है। दूसरा मान लेते हैं, हमने मैग्नीशियम दे दिया। मैग्नीशियम का 12 होता है तो 2 फिर से 8 और फिर से 2, तो 2 ही न बचा, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन हम दिखा देंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो ये मैग्नीशियम का हो गया जी। उसके बाद अभी हमने सोडियम Na का दिखाया था, तो सोडियम Na लिख दिया, इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, कहीं भी आप लिख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन को। तो ये क्या है, लुईस प्रतीक है। मैं आशा करता हूं कि आपको लुईस प्रतीक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब ये समझ लिए, तो अब हम समझते हैं लुईस संरचना किसे कहते हैं। पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा, सिंपल है, बहुत ही इजी है, ठीक है ना। केवल आप फोकस करेंगे समझने पर, सब समझ में आएगा। देखिए तीनों नाम से जाना जाता है, लुईस संरचना कहे या लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहे या इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र कहे, बात एक ही है। अब इसका कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ये कह रहा है कि किसी अणु का ऐसी संरचना, कोई अणु है तो उसकी ऐसी संरचना जिसमें परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या साझेदारी को दिखाने के लिए लुईस प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, तो उसे लुईस संरचना कहते हैं। इसको थोड़ा सा मैं फोकस करके आपको समझा ही दे रहा हूं। देखिए, सबसे पहली बात, एग्जाम्पल से आप नहीं समझेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, मान लेते हैं एक हमने यौगिक ले लिया, एक अणु हम ले लेते हैं HCl। यौगिक मतलब जो HCl हमने एक अणु ले लिया। अब इसमें आपको देखिए अणु है, तो अणु में यहाँ पे 2 परमाणु आपको दिखाई दे रहे हैं, क्लोरीन का, एक हाइड्रोजन का, एक क्लोरीन का। तो यहाँ पर एक हमने ये अणु लिया है। अब इसके क्या हमने यहाँ पर देखिए 2, एक है हाइड्रोजन का परमाणु, एक है क्लोरीन का परमाणु, और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, किसी अणु का ऐसी संरचना, कोई एक अणु है उसकी ऐसी संरचना जिसमें परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान। तो देखिए इसका ये परमाणु है ना, हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो इसकी बाहरी मतलब इसकी लुईस संरचना बनाएंगे। तो अगर हम इसकी संरचना बनाते हैं तो ध्यान समझेंगे। तो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लिख दिया जी। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है जी, मैं अगर पूछूं तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एक ही होता है। इसका मतलब इसकी बाहरी कक्षा या इसकी पहली कक्षा हम कह सकते हैं, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन हमने दर्शा दिया। उसके बाद बचा क्लोरीन, तो क्लोरीन क्या है, तो हमने Cl लिख दिया। अब क्लोरीन में कितने, क्लोरीन का होता है 17 परमाणु क्रमांक, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 17। तो 17 है तो 2 8 और 7, तो अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 7 ही इसकी बाहरी कक्षा में होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ऐसे हमने लिख दिया जी। तो इसकी बाहरी कक्षा में क्लोरीन के 7 होंगे। तो हमने क्या समझा, किसी अणु के ऐसी संरचना, किसी अणु का ऐसी संरचना जिसमें परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या साझेदारी होता है। देखिए इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कैसे होगा, हम जानते हैं कि यदि कोई भी कक्षा है, हाइड्रोजन के पास चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, यदि 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये संतुष्ट हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा। अब क्लोरीन के चाहिए 7 है, इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे, 7 है ही, 1 इलेक्ट्रॉन मिल गए, 8 हो गए, ये भी अस्थायी हो जाएगा। तो अब ये आपस में साझेदारी करते हैं। क्या करेंगे, साझेदारी। अब कैसे साझेदारी करेंगे इसको भी मैं आपको समझा दे रहा हूं, मैं इस कलर से बता दे रहा हूं, ठीक।
देखिए कैसे साझेदारी करते हैं। देखिए हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक और इसको चाहिए, तो ये क्या करता है, इससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा, क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, और इस तरीके से ये इसका 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इसके पास था, एक यहाँ पे ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये संतृप्त हो गया, स्थायी हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन के पास 7 हैं और एक ये क्या करता है, क्लोरीन ये जाकर हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर लेगा। तो इसके पास 7 थे, एक ले लिया हाइड्रोजन से, तो इसके भी 8 हो गए, मतलब ये दोनों आपस में ऐड हो गए हैं, जुड़ गए हैं। तो ये क्या कर लिए हैं, आपस में बॉन्ड बना लिए हैं जी, ठीक है। तो ये जो एक संरचना बनी है ना हाइड्रोजन और क्लोरीन की, मतलब HCl की जो ये संरचना बनी है, इसी को हम कहते हैं लुईस संरचना। क्या कहते हैं, लुईस संरचना, क्योंकि ये एक अणु है, तो किसी अणु के परमाणु, किसी अणु की ऐसी संरचना जिसमें परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की आदान प्रदान या साझेदारी हो रही है। तो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से या साझेदारी द्वारा जो बना संरचना है, जो बना ये संरचना है, उसी को तो हम लुईस संरचना कहते हैं। वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी अणु का ऐसी संरचना, किसी अणु का ऐसी संरचना जिसमें परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या साझेदारी को दिखाने के लिए लुईस प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। साझेदारी को दिखाने के लिए हमने लुईस प्रतीक का प्रयोग किया है ना। देखिए क्लोरीन के ऐसे हमने प्रतीकों का प्रयोग किया है, तो लुईस प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, तो उसे लुईस संरचना कहते हैं। बात आपको समझ में आ गया है ना। चलिए, केवल आपको मैं समझाना चाहता था, ठीक है, समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा एक ही एग्जाम्पल तो हम नहीं देंगे आपको, थोड़ा सा एक और हम देकर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए दूसरा एक और हम एग्जाम्पल दे दे रहे हैं, जैसे कि मान लेते हैं Cl2 का, क्लोरीन का हम देते हैं जी। तो क्लोरीन है तो इसका क्या बनता है, Cl Cl, यही ना होता है जी। अगर हम इसकी संरचना बनाएं तो देखिए क्लोरीन हमने यहाँ पे लिख दिया, देखिए Cl है और एक और यहाँ पे Cl है, ठीक है ना, है ना। थोड़ा सा मैं यहाँ पे 9 बनाकर मैं इसको चाहता हूँ यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर एक Cl है और यहाँ पे एक Cl है। हम जानते हैं क्लोरीन की अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके 7 इलेक्ट्रॉन को हम दर्शा देते हैं जी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, एक 7वां। 7 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए हैं। इसका भी 1 2 3 4 5 6 और 7, इसके भी 7 हो गए। हम जानते हैं कि ये इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो अस्थायी हो जाएगा, और उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो अस्थायी हो जाएगा, ये बात हम जानते हैं। तो अब ये क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे। साझेदारी कैसे करेंगे, ये क्लोरीन इस क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा इस तरीके से, और ये अस्थायी हो गया। 7 थे, एक और ले लिया, 8 हो गया, अस्थायी हो गया। ये वाला क्लोरीन भी क्या करेगा, इससे 1 इलेक्ट्रॉन इससे ये ले लेगा और ये भी अस्थायी हो जाएगा। 7 इसके पास थे, एक और ले लिया, अस्थायी हो गया। तो यहाँ पे लेने देने की बात नहीं हो रही, साझेदारी की बात हो रही है। कोई इससे ले और दे नहीं रहा है, यहाँ पर एक दूसरे से मिल गए हैं, तो इसका मतलब ये अस्थायी हो गए हैं। बात समझ गए। तो ऐसी संरचना अगर आपको दिखाई दे तो आप 100% श्योर हो जाइएगा वो कैसी संरचना है, लुईस संरचना है जी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया है। तो यहाँ पे हमने लुईस प्रतीक और लुईस संरचना का हमने डेफिनेशन, उसके साथ साथ एग्जाम्पल से आपको समझा दिया है। चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, और मेरा यही लक्ष्य है कि कोई भी स्टूडेंट रटे नहीं, समझ कर याद करें। मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ गए हैं और यदि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला हो या सीखने को मिला हो, तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक है, आप चाहें तो वहाँ से क्लिक करके बेसिक टू आई अपनी स्टडी कर सकते हैं। कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता, मान लेते हैं लुईस प्रतीक ही नहीं समझ में आ रहा है, तो आप यूट्यूब पर केवल लिखिए लुईस प्रतीक और ब्रदर सर, इतना लिखकर और उसके बाद YouTube पर सर्च कर लीजिए, वीडियो आपको 100% मिल जाएगा और वहां से आप पढ़ाई करते रहिए, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।